मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, जब चतुर्थ काल में मुनिराज का आहार मुनिराज को श्रावक भक्ति भाव से आहार कराते थे तो उनके यहाँ पंचाश्चर्य प्रकट होते थे। और आज भी ये देखा जाता है कि जो श्रावक बहुत उत्साह के साथ मुनिराज के आहारचर्या में लगे रहते हैं, उनको श्रद्धि भक्ति भाव से आहार देते हैं, तो उनकी भी धन संपदा, उनकी यश कीर्ति, उनके यहाँ भी उनको आनंद की सुगंध आती रहती है। तो क्या यह भी एक उसी पंचाश्चर्य का एक रूप है क्या? बहुत अच्छा सवाल है। पुराणों में हमने पढ़ा है कि मुनियों के आहार आदि के अवसर पर, महामुनियों के आहार आदि के अवसर पर पंचाश्चर्य हुए। पंचाश्चर्य क्या है? आकाश से जय 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 की ध्वनि एक, सुगंधित पुष्पों की वर्षा दो, अहोदानम 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 की जयनाद उच्चार, और आपके मंद मंद बयार ये बहे। जयनाद, सुगंधित वर्षा, जल की वर्षा, मंद मंद बयार, अहोदानम अहोदानम अहोदानम, और कहीं कहीं रत्नों की वर्षा। ये पंच आश्चर्य होते हैं जो खासकर तीर्थंकर आदि महान आत्माओं के आहार आदि के काल में होते हैं। आज ऐसा नहीं होता। लेकिन आपने जो बात कही बिल्कुल सही कही है कि जो दान करता है उसके जीवन में समृद्धि आती है। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा बताया है कि पात्र को दिया गया दान अल्प काल में महाफल देने वाला होता है। जैसे धरती के गर्भ में बोया गया नन्हा सा बीज कालांतर में विशाल वट वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, वैसे ही सत्पात्र को समय पर दिया गया थोड़ा सा दान महाफल देने वाला होता है। दान देते हैं तो वो आहार नहीं, रत्नत्रय का दान है और उसमें कल्याण है। और जो भाव से करता है उसके जीवन में समृद्धि होती है। आज से करीब 20 साल पहले, 22 साल पहले जब मैं सागर में था, एक भाई ने एक सर्वे किया था, उसके पास उसके पर रिकॉर्ड था। उसने 80 और 82 में परम पूज्य गुरुदेव जब सागर में थे तो उन घरों का विश्लेषण किया जिन घरों में आचार्य महाराज के आहार हुए, और उन आहार वाले घरों में उनने उनका विश्लेषण किया कि गुरुदेव के आहार से पूर्व उनकी सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक स्थिति क्या थी और उसके बाद क्या है। सबको देखा कि सब पनप गए। 80-82 में जो लोग, उसमें कई लोग थे। एक व्यक्ति ऐसा था जो हाथ ठेला चलाता था, वो करोड़पति हो गए। कई लोग, सब में समृद्धि आई है। और इसका उदाहरण पूरा बुंदेलखंड है। एक भाई तो यहीं बैठे हैं सामने, अभय भाई भी खुद बोलेंगे कि ये लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आता है। मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि इसी लोभ से तुम आहार देने लगो। लोभ से दोगे तो शायद ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, पर कर्तव्य बोध से दोगे तो शायद कुछ भी नहीं घटेगा। कर्तव्य बोध होना चाहिए। दानम दुर्गति नाशनम। हमें अकृत पुण्य और धन्य कुमार की कथा कभी नहीं भूलना चाहिए। अकृत पुण्य इतना छीन पुण्य था कि उसके पास कुछ भी नहीं था, सब बर्बाद हो गया, दाने दाने को मोहताज था। लेकिन मुनिराज को एक बार आहार दान की अनुमोदना की उसने, दान भी नहीं दिया, दान तो उसकी माँ ने दी थी। और उसके बाद मुड़ कर नहीं देखा। धन्य कुमार बना तो उसका जीवन क्या, पूरे कुनबे का जीवन धन्य धन्य हो गया। तो वैसी स्थिति को हमें समझ करके चलना चाहिए।